सोचिए, जो सबसे शानदार इनोवेशन होते हैं वो हमेशा नए नहीं होते, बल्कि वो हजारों साल पुराने हो सकते हैं। और जब बात खाने जैसी बेसिक चीज की हो ना, तो ये बात और भी गहरी हो जाती है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। खाना पकाने की सबसे जरूरी चीज क्या है? आग। और उस आग को संभालने के लिए बनाया गया एक बहुत ही सिंपल लेकिन सदियों पुराना बर्तन। ये है सिगड़ी या चूल्हा, एक सिंपल पोर्टेबल स्टोव। और पता है ये बनता किससे है? मिट्टी से। ये हमें सीधा प्रकृति से जोड़ता है। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने सदियों से न जाने कितने समुदायों का पेट भरा है। मिट्टी में बस थोड़ी भूसी मिलाई, उसे मजबूती दी और कुछ आसान से स्टेप्स में ये तैयार हो जाता है। चलिए, आग तो मिल गई, चूल्हा भी तैयार है, पर सवाल यह है कि इस पर पकता क्या है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पेट भरने या जिंदा रहने के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत ही वाइब्रेंट और स्वादिष्ट कुजीन के दिल की धड़कन है। एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और वो साधारण सा दिखने वाला चूल्हा वो पंजाबी कुजीन का सेंटरपीस है। जी हाँ, एक ऐसी कुकिंग स्टाइल जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो हमें सीधे सभ्यता की शुरुआत तक ले जाती हैं। अब ये सच में कमाल की है कि आप सोच सकते हैं कि तंदूरी कुकिंग का इतिहास 3000 बीसी तक यानी हड़प्पा सभ्यता तक जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को हड़प्पा की साइट्स पर बिल्कुल आज के तंदूर जैसे दिखने वाले पुराने ओवन मिले हैं, और तो और चिकन की हड्डियां भी मिली हैं जिन पर जलने के निशान हैं। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से ही कितनी एडवांस्ड कुकिंग टेक्निक्स जानते थे। और ये देखिए, ये सिर्फ बर्तन नहीं हैं, ये रसोई की आत्मा है। चूल्हा, भट्ठी और तंदूर, ये सब वो कलाकार हैं जो खाने में स्वाद और टेक्सचर भरते हैं। सोचिए जरा, तंदूर की वो तेज आंच जो नान को अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प बनाती है, और वो हल्का सा स्मोकी फ्लेवर, क्या वो किसी मॉडर्न ओवन में आ सकता है? मुश्किल है। यही चीजें तो तंदूरी खाने को इतना स्पेशल बनाती हैं। खैर, एक वक्त का लजीज खाना बना लेना तो एक बात है, लेकिन उस खाने को महीनों तक बचाकर रखना वो बिल्कुल अलग ही कहानी है। तो चलिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती को समझते हैं। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मौसम दर मौसम खाने को खराब होने से कैसे बचाया जाए? और जवाब छिपा है इन प्राचीन तरीकों में। धूप में सुखाना, अचार बनाना और फर्मेंटेशन। सबसे जरूरी बात यह है कि यह कोई जादू टोना नहीं था, ये तो साइंस के प्रिंसिपल्स का शुरुआती इस्तेमाल था, वो भी रेफ्रिजरेशन के आने से हजारों साल पहले। सच में ये सोचने पर भी हैरानी होती है कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मॉडर्न टूल के इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को कैसे समझा और इस्तेमाल किया। जैसे धूप में सुखाना, इसका फंडा बहुत सिंपल है। खाने में से पानी निकाल दो। जब पानी का लेवल एक खास पॉइंट से नीचे चला जाता है तो उसमें माइक्रोब्स यानी कीटाणु पनप ही नहीं पाते। आमचूर, कसूरी मेथी और न जाने कितनी सूखी सब्जियां और फल, इन सबके पीछे यही सिंपल लेकिन कमाल का साइंस काम करता है। फिर आता है अचार बनाना। इसमें क्या करते हैं? या तो बहुत सारा नमक इस्तेमाल करते हैं या फिर एसिड, जिससे खाने का पीएच लेवल कम हो जाता है। और ये कम पीएच लेवल ये खराब करने वाले बैक्टीरिया के लिए एक दुश्मन जैसा माहौल बना देता है। समझिए, ये नमक और एसिड एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो बुरे कीटाणुओं को अंदर आने ही नहीं देता। और इसी केमिकल बैरियर की वजह से तो आम और नींबू का अचार पीढ़ियों तक चलता है। और तीसरा, फर्मेंटेशन। ये तो और भी स्मार्ट तरीका है। इसमें हम अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं ताकि वो बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने ही न दें। ये अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस खुद ही खाने का पीएच लेवल कम कर देते हैं और उसे बचाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये प्रोसेस न सिर्फ खाने को बचाता है बल्कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को और बढ़ा देता है। दही और कांजी जैसे प्रोबायोटिक फूड्स इसी से तो बनते हैं। मतलब ये तो एक विन विन सिचुएशन है। तो ये पुराने तरीके हैं तो बहुत असरदार, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की हाईटेक दुनिया में मॉडर्न प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के सामने ये कहाँ टिकते हैं? चलिए देखते हैं। एक लंबी चौड़ी तुलना करने से पहले चलिए एक सबसे बेसिक चीज पर बात करते हैं, स्वाद। ट्रेडिशनल तरीके जो हैं वो स्वाद को और निखारते हैं, उसे और गहरा बनाते हैं। सोचिए घर पर बने आम के अचार के बारे में, जो समय के साथ और भी ज्यादा मजेदार होता जाता है ना? वहीं बाजार से खरीदे गए प्रोडक्ट्स में अक्सर आर्टिफिशियल चीजों की वजह से वो असली स्वाद कहीं खो जाता है। और ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ है ट्रेडिशनल तरीके जो न्यूट्रिशन बचाते हैं, इको फ्रेंडली हैं,
सस्ते हैं और नेचुरल हैं। दूसरी तरफ है मॉडर्न तरीके, जहां प्रोसेसिंग में न्यूट्रिशन कम हो सकता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, खर्चा भी ज़्यादा है और अक्सर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है प्रकृति और सेहत, तो दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल स्केल पर स्पीड और सहूलियत। अब हमें सोचना है कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो सवाल यह है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर चीज फटाफट चाहिए, वहां इन पुराने और धीमे तरीकों की वापसी क्यों हो रही है? और इसकी वजह यह है कि लोग अब ऑर्गेनिक और नेचुरली प्रिजर्व्ड खाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सदियों पुराने, समय के साथ परखे हुए तरीके हैं, वो आज शहरी और ग्रामीण दोनों ही घरों में फिर से पॉपुलर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक गुजरता हुआ ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये एक तरह का आंदोलन है, अपनी जड़ों की तरफ लौटने का आंदोलन। ये उन तरीकों की ओर एक सोची समझी वापसी है जो सस्टेनेबल हैं, केमिकल फ्री हैं और अक्सर सेहत के लिए भी बेहतर हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज सहूलियत और कन्वीनियंस की इस दौड़ में हम कौन सी जरूरी समझदारी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ खाने को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन प्राचीन परंपराओं में छिपे गहरे ज्ञान को बचाने के बारे में भी है। इस पर जरूर